प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में देशवासियों के साथ विचार साझा किए। कहा, मन की बात करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का है प्रकटीकरण। देश भर में 4 लाख से अधिक जगहों पर भाजपा के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात। पंजाब और हरियाणा के राजभवन में विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन और चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अन्नोत्तमा कार्यक्रम का आयोजन। समाज में विशेष योगदान देने वाली महिलाएं की गई सम्मानित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुचर्चित मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी आज पूरी हो गई। इस कार्यक्रम को लेकर देश भर में विशेष तैयारियां की गई थीं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों भारतीयों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने कहा कि मेरे लिए ये महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आस्था, ऊर्जा, व्रत और आध्यात्मिक यात्रा है। उन्होंने कहा कि जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो आज जन आंदोलन बन गया है और उसे जन आंदोलन बनाया आप लोगों ने। ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। इस अनूठे सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे देश की सकारात्मक ऊर्जा का पर्व बताया, जिससे हर भारतवासी जुड़ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे मन की बात कार्यक्रम का सफर आगे बढ़ता गया, वो एक जन आंदोलन बनता गया। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या सेल्फी विद डॉटर, स्वच्छता अभियान हो या पर्यटन स्थलों को अपनाने की बात, या फिर खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति पुनर्जागरण। मन की बात से निकले आह्वान को जनता ने हाथों हाथ लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। मन की बात की 100वीं कड़ी को देश और दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने सुना। इस खास लम्हे का गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भारत और दुनिया भर के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम सुनने के दौरान के विशेष पलों की तस्वीरें वे साझा करें। आप नमो ऐप पर या mkb100.narendramodi.in लिंक के माध्यम से तस्वीरें साझा कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड अमेरिका के न्यू जर्सी में सुना। इस अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लंदन में कार्यक्रम को सुना। सरकार के सभी मंत्रियों ने इस कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यालय, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने देश भर में 4 लाख से अधिक जगहों पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। 100वीं कड़ी का ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया गया। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, PMO तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मन की बात कार्यक्रम में प्रेरणादायक कहानियों का जिक्र करते रहते हैं। पंजाब और हरियाणा के राजभवन में आज मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इसमें वे विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल हुए जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने कभी कार्यक्रम में किया था। इस दौरान हरियाणा के 9 प्रतिनिधि सुनील जागलान, प्रदीप सांगवान, प्रसाद सिंह कन्हैया, रजनी, संदीप कुमार, वीरेंद्र यादव, लक्ष्मण दास, सुभाष काम्बोज और तनु मलिक ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से आज अपने विचार साझा किए। चलाए गए अभियान सेल्फी विद डॉटर की सबसे पहले 28 जून 2015 को प्रशंसा की गई और जिसकी वजह से वो पूरा वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन बना। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसके बाद 4 बार और मन की बात में मेरा और सेल्फी विद डॉटर का लगातार जिक्र रहा, जिसकी वजह से ये अभियान जो है देश की दहलीज लांघकर करीबन 80 देशों में पहुंच गया। मुझे विश्वास है कि आप भी ऐसे ही कोई श्रेष्ठ कार्य करेंगे जिससे आगे आने वाले समय में मन की बात के जो 100 से 200 एपिसोड होंगे तो उस समय आपका भी जिक्र जरूर हो। 27 दिसंबर 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेरे काम का जिक्र किया था और तब से लेके अब तक बहुत काफ़ी स्केल अप हुआ है काम। जो पहले 5 साल में किया था वो अब 1 साल में ही हो रहा है काम। तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी ऐसे लोगों से मिलना होगा जिनका नाम मन की बात में लिया गया, तो उनसे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा। अक्टूबर 2020 में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात में हमारे काम का जिक्र हुआ और उस जिक्र में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो खुद का जो सेल्फ इनिशिएटिव है जिसमें लोगों के घरों से ऐसी सामग्री इकट्ठी करना जो शिक्षा संबंधित है, वाकई ये बहुत अच्छा पल है हमारे लिए और हमारे साथ जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए और समाज में जो लोग इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं उन लोगों के लिए भी वाकई ये कमाल का काम है। इस दौरान हरियाणा राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब राजभवन में राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने विशेष स्क्रीनिंग के दौरान मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया यूनिट, केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़ की ओर से एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 के तहत आहार क्रांति के लिए निवेदिता ट्रस्ट की ओर से चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अन्नोत्तमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष ओलंपिक्स के अध्यक्ष और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं और हम शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना प्रगति के बारे में सोच भी नहीं सकते। चाहे वो बेटियां हों, उनके संस्कार, उनके शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनको शिक्षित करते हुए एक हमारे परिवार की अग्रणी भूमिका वो बनती है। उसके लिए प्रयास, धरती जो हमें अन्न देती है, धरती जो हमारी माता है और धरती जिसके कारण हम सब यहाँ आज उपस्थित हैं, हमारी जननी है, इसके लिए प्रयास करना कि ये सुरक्षित रहे। कार्यक्रम में चंडीगढ़ के विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रिंसिपल्स, समन्वयक और आहार क्रांति क्लब के सदस्यों सहित करीब 100 लोगों ने भाग लिया। समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया के तहत कल रोहतक में राष्ट्रीय महिला रोड साइकिलिंग इवेंट का आयोजन किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण और भारत सरकार के युवा मामलों व खेल मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा राज्य साइकिलिंग संघ ने 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में देश भर की महिला साइकिलिस्ट्स ने भाग लिया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से संयोजक जगदीप सिंह काहलो ने बताया कि खेलो इंडिया की ओर से प्रतिभा खोज अभियान के तहत साइकिलिंग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाग ले रही महिला साइकिलिस्ट्स आने वाले दिनों में एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेंगी। और अब खबरें फटाफट। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स व यूनेस्को की महानिदेशक ऑन्द्रे ऑजुले ने मन की बात की 100वीं कड़ी पर पीएम मोदी को दी बधाई।
सूडान से आए 117 यात्रियों को नहीं लगा था येलो फीवर का टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा लक्षण नहीं मिले तो 7 दिन में खत्म होगा क्वारंटाइन। पंजाब के लुधियाना में रिहायशी इलाके में गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत, कई अन्य हुए बीमार। डीसी ने पूरे इलाके को करवाया सील। केंद्र सरकार ने किया ऐलान, सभी राज्य अब अपना ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों का भी मनाएंगे स्थापना दिवस। कल मनेगा महाराष्ट्र और गुजरात दिवस। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।